जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय में महात्म सुनेंगे। जय गीता जी की जय, विष्णु भगवान की जय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा था, सब गोपनीयों का भी राजा, अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने का बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे प्रताप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं। किंतु मेरे योग माया और प्रभाव को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वंतर विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं। कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ, कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके संभाव के वश में परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित उदासीन के सदस्य स्थित हुए मुझ परमात्मानंद को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सहकार से ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस ऊपर कहे हुए हेतु से ये संसार आवागमन रूप चक्कर में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। वे अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि व्यर्था आशा, व्यर्था कर्म और व्यर्था ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के, असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी संभाव को धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मन है, वे तो मेरे को सब भूतों के सनातन कारण नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य में से युक्त हुए निरंतर बसते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भगतजन निरंतर मेरे नाम और गुणों के कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकल भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव है, इस भाव से उपासते हैं। दूसरे पृथकता भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कर्तु अर्थात स्रोत क्रम में हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञाधिक समार्थ क्रम में हूँ, सवदा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ में हूँ, एवं मंत्र में हूँ, घर्त में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला था, माता पिता और पिता मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ को देखने वाला, सबका वासस्थान, शरीर लेने योग्य, प्रतिप कोण चाकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप था सबका आधार निधान, अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु, सत्य असत भी सब कुछ मैं हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सहकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों से कई वे सहकाम कर्म के शरण हुए भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने अनजाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भगतजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे अस्तित्व वाले पुरुषों का योगक्षेम में से प्राप्त कर देता हूँ।
हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त वे जो सहकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधिपूर्वक है अर्थात अज्ञानपूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता एक स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता भी है कि पत्थर, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है उसे शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि भी मैं सैगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति से खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सर्व धर्मचारण तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने पर संन्यास सुख से युक्त हुआ मन वाला तू शुभ शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनमें मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे से प्रेम से बसते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी है नहीं, इसलिए वह सिंगरी धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्राधिक पापी होने वाले जो भी कोई होवे वे मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन, राजऋषि, भगतजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित क्षुण्णभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नासवान, सुख रहित इसलिए काल का भरोसा न करके अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर बसने वाला था मुझ शंख चक्कर गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्व सब अर्पण करके अति से श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विगलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्चर्य रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मैं शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होएगा। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में राज विद्या राजगुह युग नामक 9वां अध्याय। जय कृष्ण भगवान की जय। 9वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस युग में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उन सब से कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से योगों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है। ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तभी यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? किस क्रम से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूरे जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था।
एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात चंडिका के मंदिर में वह बकरा मरा जाने लगा। उसमें उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तुम भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवंश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूरे जन्म का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा है तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह चंद्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कालपुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया, 2 वस्त्र धारण किए, फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तंतकालोचित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके कली कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे। राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उसमें गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हुए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप इस मंत्र का जप था देवता का स्मरण कर रहे थे। वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महत्व है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार हो सका है। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। श्री विष्णु भगवान की जय।